street, which is restricted to प्लेटफॉर्म पर लेटे ये सैकड़ों अभ्यर्थी अपनी आंखों में एक ही सपना लेकर आए थे, यूपी पुलिस की वर्दी पहनने का। कोई अकेले आया तो कोई अपने माता पिता के साथ। रात भर सफर किया, कई ट्रेनें बदली, कुछ जल्दी पहुंच गए तो प्लेटफॉर्म पर ही सो गए, कुछ ट्रेनों के इंतजार में बैठे रहे, कुछ का इंतजार लंबा हुआ तो सीढ़ियों पर ही लेट गए। ये तस्वीर वायरल है। यूपी भर्ती जो पुलिस की चल रही है, एक अभ्यर्थी की लड़का जीने पर सोया हुआ है, इस उम्मीद में कि त्याग का फल मिलेगा, नौकरी मिलेगी। ट्रेन में बैठने की जगह जब नहीं मिली तो कई पूरे सफ़र खड़े रहे, कंधे पर बस्ता टांगे। ये लड़के लड़कियां सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करके यूपी पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम देने आए। सेंटर पहुंचे तो खबर मिली कि एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। ऐसी बहुत तेज़ी से व्हाट्सएप पे और तमाम जगहों पे चर्चा चली। सारे अपने सपनों को ताश के पत्तों की तरह बिखरता देख रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस भर्ती को लेकर के अफवाहों का खंडन आया और फिर कार्रवाई शुरू हुई। इस मामले में 224 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,244 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली। इम्तहान की तारीख 17 और 18 फरवरी तय हुई। राज्य के 75 जिलों के 2,385 एग्जामिनेशन सेंटर पर परीक्षा हुई। 60,244 पदों के लिए तकरीबन 48 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया। 6 लाख उम्मीदवार यूपी से बाहर के थे। 48 लाख की संख्या आप समझ रहे हैं, बेरोजगारी का आलम क्या हो सकता है। 16 की शाम से ही लोग जो छात्र छात्राएं थी स्टेशन पे पहुंचने लगे। क्या जनरल क्या एसी बोगी, सभी एक ही तरह नजर आ रही थी। कहीं पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, जिसको जहां जगह मिली वहीं अखबार बिछाकर बैठ गया। इस जद्दोजहद के बीच नींद कहाँ आ रही थी किसी को। देर रात एग्ज़ाम सेंटर वाले शहर पहुंचे तो रुकने का कोई ठिकाना नहीं था। प्लेटफॉर्म पर जहां जगह मिली चादर बिछाकर लेट गए, लेकिन सपना अभी भी उस आँख की टकटकी में बंधा हुआ था कि सिपाही बनना है। सुबह खुली आँख तो इंतज़ार हुआ कि पेपर सेंटर पे पहुंचा जाए। एग्ज़ाम देने पहुंचे, कंधे पर बस्ता लटकाए, उम्मीदों का बोझ लिए। बेटा बेटी एग्ज़ाम देने गए तो साथ में माँ बाप बाहर बैठे रहे। बाहर बैठे कहाँ, कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी के घर के बाहर जीनों पे कोई बैठ गया, कोई चादर बिछा ली, जहाँ जिसको जगह मिली। बस ये था कि पेपर कैसे भी हो जाए। पहली पाली का एग्ज़ाम खत्म हुआ, एक अफवाह उड़ने लगी कि पेपर लीक हो गया। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छात्र और अभ्यर्थियों की तरफ से एक पन्ने की फ़ोटो ट्वीट की गई। पन्ने में कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे, जैसे नई दिल्ली, भारत रत्न, 26 नवंबर, तेलंगाना आदि। संभवतः ये सवाल के जवाब थे। छात्रों ने टेलीग्राम के साथ साथ अन्य सोशल मीडिया पर लिखा कि पेपर दूसरी सिटिंग की परीक्षा से पहले ही उनके पास आ गया था। कई वीडियो भी आए, #UPP, #UPP पेपर लीक, हैशटैग और तमाम तरीके के हैशटैग ट्रेंड होने लगे। अभ्यर्थियों की तमाम आशंकाओं के बीच यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया गया। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। इस ट्वीट के बाद अभ्यर्थियों की जान में जान आई, लेकिन फिर भी कुछ अड़े रहे कि नहीं पेपर लीक हुआ है और राजनीतिक गलियारों तक ये खबर पहुंच गई। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से कानपुर सेंट्रल प्लेटफॉर्म की एक तस्वीर, एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया गया। ये वीडियो कानपुर सेंट्रल का है, जो प्रदेश की बेरोजगारी और युवाओं के प्रति योगी सरकार की असंवेदनशीलता और युवा अन्याय का सजीव दृश्य है। एक ट्वीट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से भी आया। उन्होंने राज्य की योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा सरकार बेरोजगारों के सब्र का इम्तिहान ना ले। विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार युवा किसी तरह परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा राज में उनके साथ हमेशा मजाक सा ही होता है। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और चलते रहते भी हैं, मगर जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो लोग अपने सपनों की कहानी बुनने गुथने के लिए आए हैं। वो सपने जो खुली आंखों से देखे जा रहे हैं, जो बंद आंखों से भी देखे गए। सैकड़ों किलोमीटर ट्रेन में खड़े रहे, लेकिन 48 लाख में 60,244 लोगों के ही सपने पूरे होंगे। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रजत ने। देखते रहे दी ललन टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे है। शुक्रिया।